दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बात करने से मन अशांत हो जाता है, जिसके कारण हम अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं और अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनमें किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यदि हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं है तो हम जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वे अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपने विचारों पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बात सुनते हैं और उनका सम्मान और भरोसा भी करते हैं। जो लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के प्रति दृढ़ नहीं होते हैं, उनका मन स्थिर और विचलित रहता है, शोरगुल से भरा रहता है, और अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति को पता है कि कब, कहां और क्या बोलना है, तो वो व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान होता है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वो जो भी करता है उसमें बहुत ताकत होती है। हमारे लिए चुप रहना क्यों जरूरी है? लेकिन इस कहानी में आप जानेंगे कि हमें किन जगहों पर चुप रहना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब आश्रम के सभी शिष्य अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो एक शिष्य कोने में चुपचाप बैठा रहता था और अपने में ही खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद, जहां सभी शिष्य पूरे दिन की घटनाओं पर चर्चा करते थे, वहीं पर वो शांत रहने वाला शिष्य एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी शिष्यों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आश्रम में कोई है जो मौन की शक्ति को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, तो उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक अन्य शिष्य को बहुत खटकता था, क्योंकि वो गुरुजी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए वो गुरुजी के सामने दूसरे शिष्यों के कामों में कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता था। भले ही उनसे कोई सलाह न मांगी हो, फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता था। वो बहुत बातूनी शिष्य था और आश्रम के अन्य सभी शिष्यों के बीच बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वो सबके साथ हंसी मजाक करता था और दिन भर बातें करता रहता था। इसी कारण उसकी सभी से मित्रता हो गई। लेकिन जब आश्रम के लिए गुरुजी उसकी राय लेने के बजाय दूसरे शिष्य की राय लेते थे, तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे शिष्य से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो चुप रहकर ध्यान की गहराइयों को समझे। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी भी तरह उस बातूनी शिष्य को यह एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहकर ही वो अनंत सत्य को जान सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को 2 समूहों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो 2 शिष्य सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुजी ने कहा कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, इसलिए हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगनी चाहिए। किसी को भी इस कार्य को औपचारिकता के रूप में नहीं लेना, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बनाई। बातूनी शिष्य के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि वे दोनों गांव के अलग अलग स्थानों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म हो सके। चुप रहने वाला शिष्य हर दरवाजे पर जाता और हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र उनके सामने रख देता।
उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को धन्य समझते थे। वहीं दूसरा बातूनी शिष्य हर दरवाजे पर जाकर उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिसके कारण अधिकांश लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही वापस भेज देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगने के बाद जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दोगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वे दोनों भिक्षा लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे तो बातूनी शिष्य को एक युक्ति सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेने चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ कहे अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि हम में से किसने अधिक भिक्षा मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने ये तरकीब अपनाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली गई तो इन दोनों शिष्यों के पास सबसे अधिक भिक्षा थी। गुरुजी ने आश्रम के सभी शिष्यों के सामने उन दोनों की पीठ थपथपाकर उनका अभिनंदन किया और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसीलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल ली। मैं नहीं जानता था कि आप ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं, नहीं तो मैं अपनी भिक्षा की थैली अलग रख देता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाली शिष्य से पूछा कि क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इससे अधिक भिक्षा लाया था। दरअसल वह इसके विपरीत कह रहा है, वह इससे दोगुनी भिक्षा लाया था। यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज डूब रहा था। गुरुजी जानते थे कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन बाकी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर बातूनी शिष्य ने तुरंत कहा कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान लाल है और यह बहुत सुंदर दृश्य है। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल पूछा था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि यह बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे ने वास्तव में सुंदरता देखी है। दूसरे बच्चे ने केवल सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने सुंदरता को वास्तविकता में महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होते देखकर वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शब्द एक जाल की तरह है। जब हम ज्यादा बोलते तो बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंस जाता है और इसके कारण वो अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी होने लगता है। जबकि जो भी व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा करना चाहता है, सबसे पहले उसे चुप रहना सीखना होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना या हर समय बातें करना हमारी आंतरिक यात्रा में बाधा बन जाता है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप खुद के साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं ताकि आप खुद के करीब आ सकें, और एक बार मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी, वह एकांत, वह स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है।
साबित करने के लिए कुछ नहीं बचता, बताने के लिए कुछ नहीं बचता, आंखों में सब कुछ देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो पहाड़, सूरज या उसकी लालिमा तो देख पाएगा, लेकिन वो उस सुंदरता, उस अद्वैत, उस रात को कभी नहीं देख पाएगा। अगर आप चुप रहने की कला सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, और साबित करने के चक्कर में वे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहे तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी भूख बढ़ती ही जाएगी और वो कभी भी दुनिया में सभी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होकर खुद को समझ सकते हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए गुरुजी ने अपना अंतिम संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक मौन नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। व्रत की तरह एक निश्चित संकल्प लेकर दिन में कुछ समय या सप्ताह में कुछ समय या फिर एक दिन तक मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारी चुप रहने की आदत अपने आप बन जाती है। मौन रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धि और स्पष्टता दोनों को बहुत लाभ होगा। वास्तव में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों से कुछ देर चुप रहने का संकल्प लेते हुए गुरुजी ने अपनी बात समाप्त की और सभी शिष्य एक साथ भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें ये कहानी सुनने की जरूरत है, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।